नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है मुजफ्फरपुर। हुआ कुछ यूँ कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थाना क्षेत्र कांटी में आज से कोई एक महीने पहले, तारीख थी 27 जुलाई, एक महीने पहले नहीं, थोड़े दिन पहले, 27 जुलाई 2026 को गांव से बाहर झाड़ियों में काफ़ी दुर्गंध महसूस हुई गांव के लोगों को। खैर, गांव के लोगों ने दुर्गंध की दिशा में जाते जाते झाड़ियों के बीच में एक महिला की सड़ी गली हुई लाश देखी। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसने देखा लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, पहचानना मुश्किल हो गया। किसी तरह से उसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई। लोकल आजकल संचार के साधन इतने बढ़िया हैं कि ज़रूर लोकल कोई न कोई यूट्यूबर मौके पर पहुंच जाता है। फोटोग्राफ ली लोगों ने और उसको तुरंत सोशल मीडिया पर फ्लोट कर दिया। थोड़ी ही देर में पता लग गया कि ये कांटी की ही रहने वाली महिला है, लड़की है, मंजू इसका नाम है, उम्र है 30 साल। उसको भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए और फिर उसके पिता ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। ये भी लिखा दिया कि बच्ची का यानी मृतका का यानी मंजू का 6 साल का बेटा उसकी साथ रहता था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने फौरन उन्हीं 5 लोगों के खिलाफ बच्चे के अपहरण का भी मुकदमा लिखा दिया। पुलिस जब उसकी जांच पड़ताल में गई तो उसे अभी भी उसी स्थान से जहां से बदबू आई थी, जहां से दुर्गंध आई थी, उसी के आसपास फिर एक तेज दुर्गंध आने लगी। इस बार पुलिस साथ थी। पहले वाले घटनास्थल जहां पर मंजू की लाश मिली थी उससे थोड़ी दूर पर, करीब 100 मीटर की दूरी पर, दूसरी झाड़ियों में उस 6 वर्ष के बच्चे का भी उसी तरह का सड़ा गला सब बरामद हो गया। खैर, पुलिस ने मंजू के इतिहास का पता करना शुरू किया और ये पता लगा कि मंजू ने 2 शादियां पहले से कर रखी थी और दोनों को उसने एक के बाद एक छोड़ दिया था। दोनों से एक एक बच्चे थे, पहली से एक और दूसरे से 2 बच्चे थे। दूसरे पति को छोड़ने के बाद वो मकान भी जो उसके पति का था उसको छोड़कर वो पास में ही एक किराए का मकान उसने ले लिया और किराए के मकान में रहते रहते उसके बचपन का दोस्त, या जैसा पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है बकौल उसी आदमी के, बचपन का प्यार उसने शब्द दिया था कि बचपन का एक दोस्त उसके संपर्क में आ गया जो उसके साथ शुरुआती स्कूल के दिनों में पढ़ा लिखा था। उसका नाम था विकास। विकास पिछले 6 महीनों से वहाँ पर आता जाता भी रहा और लगभग इसी समय कभी रात में रुक जाए, कभी दिन में रुक जाए, और लगभग लिव इन की सिचुएशन पिछले 6 महीने से उसके साथ बिता रहा था विकास और मंजू। इसी बीच में विकास ने किसी दिन अपनी पत्नी यानी उस मंजू के फ़ोन पर, या मंजू को फ़ोन पर किसी चौथे से बात करते हुए सुन लिया। बातें प्यार भरी थीं और बातों से ये लग रहा था कि बहुत नज़दीकी व्यक्ति है। विकास ने तुरंत इस पर आपत्ति की, भला बुरा कहा और तमाम बातें उसने इस तरह की कि पहले 2 लोगों का ऐसा ऐसा हुआ और फिर हम जब तुम्हारी ज़िंदगी में आए, अब तुम अगले की तैयारी कर रहे हो। मैंने बताया कि मंजू के कुल 3 बच्चे हो चुके थे जिनकी उम्र 10 साल से कम ही थी। 2 बच्चे नाना के घर रहते थे जबकि सबसे छोटा 6 साल का आर्यन, जो इसके दूसरे पति से था, वो मंजू के पास ही रहता था। कांटी थाना क्षेत्र में बिशुनपुर सुमेर गांव है
और वहीं पर ये घटना हुई थी। जब इस बात के लिए कि किसी चौथे से वो बात कर रही है, दोनों में आपस में कहा-सुनी हुई, वाद-विवाद हुआ और दोनों एक दूसरे की तरफ डिस्ट्रस्ट यानी दोनों का एक दूसरे से भरोसा उठ गया। फिर कभी एक बार विकास ने उसी से दोबारा कभी बात करते हुए सुना और वो तुरंत घर से निकल गया। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अब इस महिला से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, वरना दो पतियों का जो हाल हुआ था वही हाल मेरा भी होगा। उसने अगले ही दिन 23 जुलाई को मंजू को किसी काम से एक सुनसान जगह पर बुलाया, शायद ये कह के कि अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति जो इतना अविश्वास कर रहे हैं इसको दूर करके एक साथ रहा जाए। वो महिला भी उसी जगह जहाँ वो बुलाया था उसने अपने बच्चे को लेकर आ गई। थोड़ी देर तक विकास ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। बात बिगड़ते ही विकास ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया, सीने पे सवार होकर उसके गले को तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। ये पूरा मामला या पूरा वाकया उसका बेटा आर्यन जो 6 साल का था अपनी आंखों से देख रहा था। इसी बीच एक झोले में रखा हुआ एक नीले रंग का तरल पदार्थ जो बाद में एसिड माना गया, जो बैटरी में इस्तेमाल करने वाली एसिड है, बोतल में से वो निकाल कर उसके पूरे चेहरे, गर्दन और उसके कमर के ऊपर के पोर्शन पर उसने वो नीला तरल पदार्थ डाल दिया। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर वो डर गया और वहीं चुपचाप बैठ गया। आर्यन उसका बेटा जब वो एसिड डालकर खाली हुआ तो उसे भी उठाया उसने। वो जोर जोर से रोने लगा, उसका मुंह दबा दिया और उसे मुंह दबा के ही गोद के बजाय ज़मीन पर उसे घिसटा घिसटा के वहाँ से करीब 60-70 मीटर दूर ले गया और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी और घनी झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया। हालांकि शव की स्थिति को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और लाश यहाँ पर लाकर डाल दी गई है। कांटी की पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से खून से सना हुआ पर्दा, टी शर्ट और एक छोटे बच्चे की चप्पल भी बरामद की। मंजू के पिता ने 5 नामजद आरोपियों को नामजद किया, जिसमें बेटी की हत्या और आर्यन की किडनैपिंग का मामला उन्होंने उसकी प्राथमिकी दर्ज कराई। सबसे पहले पुलिस ने प्रेमी के यानी विकास के पिता को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भी नामजद अभियुक्तों में एक था। सीनियर एसएसपी यानी एसएसपी मुजफ्फरपुर उनके आदेश पर एसपी रूरल यानी एसपी ग्रामीण राजेश कुमार सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ पश्चिमी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई गई और जांच के दौरान 31 जुलाई को आरोपी हरि पासवान को गिरफ्तार किया गया। हरि पासवान मुख्य अभियुक्त था, विकास पासवान का पिता था। प्राथमिकी में मैंने बताया कि नाम होने के कारण उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 1 अगस्त को मुख्य आरोपी विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पूरे हत्याकांड की साजिश और इस वारदात का खुलासा कर दिया और इसीलिए 2 अगस्त को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बात थी ये मैंने आपको बताया कि 27 जुलाई को लाश मिली थी और 2 अगस्त को पुलिस ने इसका बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसका खुलासा किया था। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। इसके अलावा घटनास्थल से खून से सने कपड़े, पर्दा, बच्चे की चप्पल, मैंने आपको बताया, भौतिक साक्ष्य पहले से ही इकट्ठा कर लिए गए थे। एफएसएल ने भी सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच की। एसपी ग्रामीण राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मंजू और विकास बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध भी था। बीच में मंजू की शादी के बाद उन दोनों में अलगाव सा हो गया था या दोनों ने एक दूसरे से
दूरी बना ली थी, लेकिन 2 पतियों के छोड़ने के बाद वो पिछले 6 महीने से मंजू विकास के साथ ही लिव इन रिलेशन में रह रही थी। और प्राथमिकी में जो अन्य अभियुक्त नामजद किए गए हैं उनके भी उनका भी क्या रोल रहा होगा, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है कि क्या साजिश में और लोग भी शामिल थे। आज की घटना देखिए, क्या कहा जाए मंजू को, 3 शादियां, 3 बच्चे। अंतिम शादी अपने बचपन के दोस्त और जिसे वो अपना प्यार कहता था उससे शादी हुई, और तीसरे ने यानी उस बचपन वाले ने चौथे से बात करते हुए उसको सुन लिया कि ये कोई नया व्यक्ति आ रहा है उसकी जीवन में। और शादी ज़रूर उसने विकास ने मंजू से कर ली थी, लेकिन उसको पता था कि ये 2 पतियों को छोड़कर आई है और मेरे रहते हुए भी अब ये चौथे से बात कर रही है। तो उसको शायद अपना भविष्य जल्दी समझ में आ गया, तो उसने सोचा कि इससे परमानेंट पीछा छुड़ाना ही श्रेयस्कर है, और वरना उसका भी वही हश्र होगा जो पिछले 2 पतियों का हुआ है। खैर, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मंजू की कि उसने 3 से शादी की और तीसरे के रहते हुए चौथे से बातचीत शुरू कर दी। ऐसा लगता है ये मानसिक बीमारी ही हो सकती है, वरना इस तरह से कोई करता नहीं है। 3 शादियां करना, अच्छा वो भी बहुत ही धुर देहात की रहने वाली एक लड़की, एक सामान्य लड़की, अचरज सा ये लगता है, लेकिन ऐसा हुआ था और ज़रूर हुआ था। और धोखा उसको उसी ने दिया जिस पे वो सबसे ज़्यादा यकीन करती थी, जिसे वो अपने बचपन का प्यार कहती थी, बकौल उसके पिता के। 1951 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, दीदार, और एक गाना था उसका। 51 यानी कितना पहले है आप सोच सकते हैं। उसका संगीत नौशाद ने दिया था, गीतकार शकील बदायूनी थे, और लता और शमशाद बेगम ने इसको गाया था। उसके बोल थे कि बचपन के दिन भुला न देना, और आज हंसे कल रुला न देना, याद हमारी मिटा न देना, वो बचपन के दिन भुला न देना। पता नहीं 1951 में ये गाना किन परिस्थितियों में, फिल्म की किस बात को लेके बनाया गया था, लेकिन आज की तारीख में और इस घटना में ये बिल्कुल सच्चा और सटीक बैठ रहा है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, याद हमारी मिटा न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।